हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम। आज ईद का दिन है और आज हम हमारे नगर की ईदगाह में पहुंचने वाले हैं। तो देखते हैं, चलते हैं और ईद का किस तरह का माहौल होता है। अभी सुबह का टाइम है और ईद की नमाज का टाइम है 8 बजे। तो उससे पहले हम ईदगाह पहुंचे हैं। किस तरह से तैयारी चल रही बताते हैं आपको। ये देखिए, तैयारी चल रही है अभी। नगर परिषद के जो कर्मचारी होते हैं, सफाई कर्मी होते हैं, वो सफाई में लगे हुए हैं और बहुत ही जल्दी गांव के लोग यहां आ जाएंगे। ये एक बहुत ही पुरानी ईदगाह है यहाँ गांव के बाहर और इस ईदगाह में नमाज अदा की जाएगी। तो अभी जो भी हमारे सामने दिख रहा है, यह है हमारे जितने भी नगर परिषद के कर्मचारी हैं, सफाई कर्मी हैं, वो सफाई कर रहे हैं। और ये बैठक व्यवस्था है, यहाँ पुलिस प्रशासन और तहसीलदार, पटवारी साहब इत्यादि यहाँ बैठेंगे। प्रशासन की पूरी व्यवस्था, माकूल व्यवस्था होती है। नगर परिषद की ओर से सफाई का भी कार्य चल रहा है और ईदगाह के इस मुकाम को हम साल में 2 बार देखते हैं, 2 बार आ पाते हैं, इसलिए यहाँ सफाई बहुत जती है। तो ये नगर परिषद की ओर से सफाई कर्मी जो हैं वो सफाई कर रहे हैं और ये अभी दवाई छिड़की जा रही है जहाँ मच्छरों से बचाव होगा नमाजियों को। तो ये बहुत अच्छी माकूल व्यवस्था होती है और नगर परिषद पूरा ध्यान रखती है। और हमारा नगर कुकड़ेश्वर और ये सामने पुलिस प्रशासन, पुलिसकर्मी भी यहाँ मौजूद है और ये भी यहाँ उपस्थित रहेंगे। साथ में तहसीलदार महोदय भी उपस्थित रहेंगे और पटवारी महोदय भी, साहबान भी उपस्थित रहेंगे। तो ये सारी व्यवस्थाएं अभी हो रही हैं। कुछ ही देर के बाद ये जो जाजम खाली दिखाई दे रही है, नगर के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो सभी लोग यहाँ इकट्ठे होंगे और उसके बाद में खुद नमाज होगी, ईद की नमाज होगी और उसके बाद में खुतबा होगा। तो ये सारी चीज़ें होगी। आप बने रहें वीडियो पर। मैं हूँ हारून अंसारी, आप देख रहे हैं मालवा का मोती यूट्यूब चैनल। तो इससे पहले भी मैं कई वीडियो आप तक पहुँचा चुका हूँ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और पहले से यदि चैनल पर है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने साथियों तक पहुंचाएं और कमेंट्स में बताएं कि आपके नगर में, आपके कस्बे में ईद किस तरह मनाई जाती है। तो आप सभी को चैनल की ओर से और हमारी ओर से ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और बहुत जल्द ये सारा जो ईदगाह का माहौल होगा यहाँ बनेगा। तो बने रहें वीडियो पर और देखते हैं कुछ ही देर के बाद में किस तरह से हम लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं और नमाज अदा होती है। वालेकुम सलाम। तो गाइस, देख रहे हैं आप, धीरे धीरे नमाजी आने लगे हैं और कुछ ही देर में सभी लोग यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। तो बने रहें चैनल पर। क्यों ना आप लोग ईद के इस मौके पर अपने इलाके की ईद कैसी होती है हमें ज़रूर बताएं। क्योंकि कस्बों में, छोटे कस्बों में जहां बहुत तादाद कम होती है, वहां बहुत ही सुकून से ईद की नमाज होती है। सारे त्यौहार बहुत अच्छे मनते हैं। तो हम लोग भी बहुत सुकून के साथ ये त्यौहार करेंगे। कुर्बानी का दिन है आज और हज का दिन भी है। तो ज़रूरी है कि हम लोग आप सबके बीच बने रहें, आप लोग हमको देखें, हम आपको देखें और इसी तरह से हम ईद को मनाएं। तो कुछ ही देर के बाद क्या माहौल होता है हम बताते हैं। जाओ मेरे इब्राहिम से इम्तिहान ले लो, जाओ मेरे इब्राहिम से इम्तिहान ले लो। एक फरिश्ता आता है और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आता है। उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास बड़ा माल था। उस वक्त माल को सिर्फ पैसे को नहीं बोलते थे माल। उस वक्त माल बोलते थे बकरियां, गाय, ऊंट, जितने भी जानवर हैं, तमाम जानवरों के जो मालिक हुआ करते थे, बड़े बड़े मालिक हुआ करते थे, उन मालिकों को कहा करते थे कि ये बड़ा मालदार है, ये बड़ा मालदार हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुद बकरियां, गाय,
ऊंट वगैरह सारे जानवरों को अपने उनके पास जितने भी जानवर थे सारे जानवरों को जंगल में चराते हुए आप एक ऐसे जंगल में पहुंच जाते गए जहां पर कोई इंसान मौजूद नहीं है। इंसान तो क्या दूर दूर तक किसी का पता नहीं चलता गया। हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब देखा कि उस जंगल में कोई मौजूद नहीं है, वहां उस सुनसान बयाबान जंगल में एक आवाज आती है, सुबहान अल्लाह की वल्हम्दुलिल्लाह की वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये बार बार सदाएं आती हैं। हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम इस आवाज को ढूंढते हुए जंगल की तरफ निकल जाते हैं। कर रहा था, हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज की कि आपने इरशाद फरमाया कि मेरे रब का जिक्र आप कर रहे हैं। उस शख्स ने इरशाद फरमाया, जी हाँ, मेरे रब का जिक्र मैं कर रहा था। और नमाज का तरीका सुनिए। सबसे पहले हम नियत करेंगे। नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईदुल ज़ुहा वाजिब मा ज़ाइद 6 तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के, पीछे इस इमाम के, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह। ठीक है ना। नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईदुल ज़ुहा वाजिब मा ज़ाइद 6 तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के, पीछे इस इमाम के, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। ठीक है ना। उसके बाद जब हम नियत करेंगे अल्लाह अकबर कहते हुए कानों तक हाथ ले जाएंगे और हाथ को नाफ के नीचे बांध लेंगे। जब नाफ के नीचे हम हाथ बांध लेंगे उसके बाद सना पढ़ेंगे। सना वही है जो हम और नमाजों में, दूसरी नमाजों में, सारी नमाजों में पढ़ते हैं। सना पढ़ेंगे और सना पढ़ने के बाद फिर हम सारे मुक्तदी खामोश हो जाएंगे। जैसे ही इमाम अल्लाह अकबर कहता है हम कानों तक हाथ को उठाएंगे और हाथ को छोड़ देंगे। फिर अल्लाह अकबर कहते हुए कानों तक हाथ उठाएंगे और अल्लाह अकबर कहते हुए छोड़ देंगे। फिर अल्लाह अकबर कहते हुए कानों तक हाथ उठाएंगे और हाथ को नाफ के नीचे बांध लेंगे। फिर किरात होगी, अलहम्दुलिल्लाह कोई सूरत पढ़ी जाएगी। उसके बाद फिर सजदा रुकू होगा। दूसरी रकात में, पहली रकात में ध्यान रखें, पहली और दूसरी रकात में तब्दीली है। कहते हुए कानों तक हाथ उठाएंगे और हाथों को छोड़ देंगे और चौथी तकबीर में अल्लाह अकबर कहते हुए हम रुकू में जाएंगे और मामूल के मुताबिक दूसरी नमाजें जिस तरह से हम पढ़ते हैं इसी तरह से हम नमाज को पूरा करेंगे। उसके बाद खुतबा होगा, दुआ होगी और आराम से अच्छे तरीके से बेहतरीन अंदाज में ईद को मनाने की कोशिश करें। एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करें खुशी और खुर्रम के साथ। और ये ध्यान रखें कि आज त्यौहार का दिन है, किसी को तकलीफ़ ना हो, ऐसे कोई अल्फाज बोलने से, अपनी ज़बान से निकालने से हमेशा बचें, क्योंकि इस्लाम हमें ये हिदायत नहीं देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तरफ। तो गाइस, नमाज हो चुकी है और अब सभी लोग एक दूसरे से गले मिलकर मुसाफा कर कर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं ईद उल जुहा की। तो यह ईद का जो मुबारक मौका है यह बहुत ही अजीमुशान मौका होता है, चूँकि हज का दिन भी होता है और कुर्बानी का दिन भी होता है। इस दिन के बाद के 3 दिन और इस दिन के पहले के 2 दिनों को बहुत ही अफजल माना गया है। और चूँकि कहा भी गया है, हदीसों में भी हैं कि ये जो 5 दिन जो होते हैं, ईद से पहले के 2 दिन और ईद के बाद के 3 दिन, उन दिनों में दुआएं कबूल होती हैं। तो अल्लाह रब्बुल करीम की बारगाह में लोग दुआएं करते हैं और अपनी मगफिरत की दुआएं करते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा एक दिन होता है यह, और यह पूरा महीना जो होता है दुआओं की कबूलियत का दिन होता है। तो हदीसों में भी कई जगह जिक्र होता है, मिला है कि जो अपनी नेक कमाई की कुर्बानी अगर अल्लाह की राह में करते हैं तो कुर्बानियों को कबूल किया जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा दिन होता है। कुर्बानी से पहले यहाँ नमाज हुई है ईदगाह में, जैसे मैंने पहले बताया आप लोगों को। तो आपके इलाके में कहाँ कहाँ इस तरह से गांव के बाहर ये इस तरह की कदीम मुकाम ईदगाह जिसको बोलते हैं, और किस तरह से आपके यहाँ ईद उल जुहा या ईद उल फित्र की नमाजें होती हैं, ज़रूर बताएं, कमेंट्स करें। आप कहाँ से हमें देख रहे हैं हमें यह भी बताएं। तो देखिए, हमारे कस्बे की ये ईद मैं पहले भी बता चुका हूँ, कस्बे के सारे लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं, नमाज होती है, खुतबा होता है,
तकरीर सुनी जाती है और खुश दिली से मुबारकबाद पेश की जाती है। सभी एक दूसरे के गले मिलते हैं। बहुत खुशियों के साथ में इस तरह का एक मुसाफा होता है और गले मिलकर के वो अपनी खुशियां जाहिर तो करते ही हैं, साथ ही एक ऐसा मौका होता है कि जिसमें अपने अंदर की जो भी नफ्सियां होती है वो दूर हो जाती हैं और लोग खुशी के साथ गले मिलते हैं। तो ये जो है बहुत ही जिमुशान वक्त होता है, बहुत अच्छा वक्त होता है और इस वक्त का सभी लोग इंतजार करते हैं। देखिए बहुत कितनी खुशी के साथ और कितनी मुस्कुराहट के साथ ये लोग एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। तो आपके इलाकों में किस तरह से ईद मनाई जाती है, किस तरह से मुबारकबाद पेश की जाती है और कैसे आपके जो दीगर जो त्यौहार होते हैं मजहबी त्यौहार वो कैसे मनाए जाते हैं, ज़रूर बताएं। इससे पहले मैंने आपको बता दिया था हमारे कई साथी लोग अभी यहाँ मौजूद हैं और जो प्रशासन के लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे और आपको लिए चलते हैं उनके पास। तो गाइस प्रशासन के सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। नगर वासियों को सर टीआई सर हमारे सामने मौजूद हैं। नगर वासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस त्यौहार पर? नगरवासियों को यही संदेश है कि ईद का जो त्यौहार है वो शांति और उल्लास के साथ मनाएं और सभी नगरवासियों को ईद की शुभकामनाएं। आज बकरीद के पावन पर्व पर सभी समाजजन को जो है मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और सभी लोग आराम से उत्साह के साथ हर्षोल्लास के साथ अपने इस त्यौहार को मनाएं। पेश इमाम जो होते हैं उनसे बात। यही कहना चाहूँगा मैं कि ये जो ईद का जो मुबारक दिन है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता फरमाया है, तो इसको अच्छे से हमें मनाना चाहिए और अच्छे से हमें अदा करना चाहिए। यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी इस दिन पेश करी थी, तो उससे हमें यही पता चलता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो हमें बताया कि हमारा माल, हमारी जान, हमारा सारा कुछ अल्लाह के लिए, तो हम अल्लाह के लिए आज कुर्बानी पेश करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी कुर्बानियों को कबूल फरमाए।